वो जुगनू ना दिया ना कोई चिंगारी रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? ना मैं जुगनू ना मैं दिया ना मैं कोई चिंगारी रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? वाई वाई। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने आज बनाया है सुबह सुबह नाश्ते के लिए आलू के कतले, जो मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ये आलू के कतले ही बनते रहते हैं। वैसे तो मैं इन्हें पतीली में बनाती हूँ, बट अगर मेरे पास टाइम कम हो तो मैं इन्हें कुकर बनाती हूँ ताकि ये फटाफट तैयार हो जाए। उसके बाद हमीदाबाजी आ चुकी थी, तो मैं उनसे बोल रही थी उधर की कालिक नहीं साफ़ होती, वहाँ मोटर से ऑयल गिरता है, इसीलिए वो सही तरह से साफ़ नहीं हो पाता। उस पर ब्लीच भी डाल दो, फिर भी उसके बावजूद भी वो साफ़ नहीं होता। तो बस ये सफाइयाँ अपनी करने में मशगूल थी। अच्छा जी हमारी सुबह तो हो जाती है 11:30-12 बजे, लेकिन मेरे बच्चे अभी 1:30 बज गए हैं, दोनों ही सो रहे हैं। तो ये सुबह की नींद सो रहे हैं और इस तरह से धोते हैं जैसे लग रहा है कि इन्हें अभी ही सुलाया गया है। फिर मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि मशीन काफ़ी दिनों से ख़राब थी। आज बनी है तो मेरे पास इतने कपड़े थे कि पूछो नहीं। मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है क्योंकि सावन है ना, और देखो सेब और नाशपाती एक ही जैसे लग रहे हैं। ये सेब और ये नाशपाती, यार यहाँ की नाशपाती ना वहाँ अलग तरह की है, इंडिया की अलग तरह की होती है, वहाँ की बहुत ज़बरदस्त है। मैंने फर्स्ट टाइम जब यहाँ टेस्ट की ना नाशपाती, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पता नहीं क्या है, भूसे जैसा। हमारी वाली इतनी ज़बरदस्त होती है ना, बहुत मज़ेदार। काटो तो जूस बहता है उसके अंदर से ऐसे। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो पता है आपको कितना टाइम हो गया मुझे सुबह से काम निपटाते सारे काम करते करते मुझे बज गए 6:30 बजे मैं नहा के फारिग हुई हूँ। सारे दिन का सारा काम निपटाते वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला है। तो अब फुर्सत मिली और जो है ना मैं बालू, तो गाइस मैं पहले स्प्रे कर लूँ। इतनी थकान है ना, मेरी आँखें एकदम जल रही हैं। बस अब चाय बनाऊंगी। 2-3 मिस कॉल्स मेरे घर की और सबकी आके पड़ी हुई है। जो मैं नहाते हैं पानी वाला भी आया और लौट गया, पानी भी नहीं लिया। गाइस कुछ लोगों को ना मेरा चैनल पे आना बहुत ख़राब लग रहा है, बड़ा खल रहा है उनको। यार मैं अगर ना बहुत ऐसी वैसी होती, कोई भद्दी सी होती, और क्या कहते हैं मेरा जो है क्या कहते हैं घर वर ऐसे ही होता सब कुछ, मैं बड़े उसमें होती, तो लोगों को इतना बुरा नहीं लगता। लोगों को जलन इस बात की है ना कि कैसे मैं इस पे आ रही हूँ। मैं देखें, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी फैसले होते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कोई फैसला नहीं होता। इस पे आपका ईमान और अकीदा होना चाहिए, ठीक है। मैं पाकिस्तान आई हूँ, मेरी पाकिस्तान में शादी हुई है, मुझे इंडिया में क्यों नहीं कोई मिला ये सब मैटर अल्लाह जानता है। उसने मेरे लिए पाकिस्तान में मेरा नसीब लिखा था। मैं पाकिस्तान इसीलिए आई हूँ, और अब पाकिस्तान इसीलिए आई है ये वो, मतलब इतनी बातें सुनने को मिल रही है, इतनी बातें। यार मैंने तो सोचा था कि तो आप लोगों को तो बड़ी खुशी होगी, ये वो। खुशी नहीं, लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं ना, ये साबित हो गई बात। खैर मैं किसी की केयर नहीं करती, ना मुझे किसी की परवाह है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो अल्लाह भी सिर्फ बंदे की नियत देखता है। तो आप जितना हद तक 4 नमाजें ठोक के 4 तस्बीह पढ़ के, और आप सोचो कि ये कि बस अब आप ही मोमिन रह गए हो, आप ही सारे गुनाह माफ़ हैं, दूसरा नहीं बख्शा जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आपको इस्लाम की खबर नहीं है। तो बस मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है। तो चाय नहीं पीऊँगी ना अगर, तो बस मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा चाय ना पीने के बाद। तो बस चलते हैं, चाय चढ़ाते हैं। मैंने ये बलाई जो है ना फ्रीज़ करके रखी हुई थी बाहर, मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था ताकि ये जो जम गई थी तो वो फ्रीज़र से बाहर निकल के आ जाए और पिघल जाए। अच्छा जी, मैं आज आपको एक बहुत अच्छा हैक बताने वाली हूँ। जब मैं पाकिस्तान आई ना, तो मैंने देखा कि यहाँ लोग क्या करते थे, मेरी सास भी यही करती थी कि मलाई पूरी इकट्ठा करते थे और उनको जला के उनसे देसी घी निकालते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि हमारा बर्तन बेहद ख़राब हो जाता था, और बर्तन जो है इतना जल जाता था, फिर उसे 3 दिन भिगोना पड़ता था, उसके साथ बहुत सारे कारनामे करने पड़ते थे, तब वो बर्तन हमारा ठीक होता था। तो मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मतलब कि प्रोसेस घी निकालने का, जो बहुत ही आसानी से और आपका बिल्कुल बाजारू सफ़ेद वाइट देसी घी निकलेगा। तो बस आज मैं आपको उसी प्रोसेस को दिखाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहें, ब्लॉग छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस मैंने 15 दिन पहले ये मलाई जमा करना शुरू की थी, जो एक पूरा बड़ा बाउल बन के मलाई तैयार हो चुकी है। और उसके बाद मैंने उसे मिक्सर के जार में ले लिया है। मलाई को पूरी मलाई जो थी, मलाई बलाई जो भी आप बोलते हैं, उनको मैंने सारा अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके जार में
ले लिया। और यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही थी भाभी, मतलब मैं वीडियो शूट कर रही थी, सारा काम भाभी कर रही थी बेचारी, थैंक यू सो मच भाभी। तो उसके बाद मैंने इसमें बर्फ़ डाला है, पूरा बर्फ़ का एकदम कड़कता हुआ ठंडा पानी, मतलब समझ लें बर्फ़ ही था क्रैश हुआ। उसके बाद ना हमने उसको मिक्सर में लगाया, और मिक्सर में लगाने के बाद अब हम उसे ऑन कर देंगे मिक्सर को। और हमने इतनी देर तक मिक्सर चलाना है, मैं आपको टाइमिंग बता दूं, कम से कम 3-4 मिनट, या आप उसको खोल के ऊपर से ढक्कन खोल के देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर पूरा एक मलाई मक्खन का गोला बनके तैयार होके ना सारी छाछ नीचे हो जाएगी और गोला पूरा आपको बाहर मिल जाएगा। देखिए आप, मिक्सर जो है काफ़ी देर से यहाँ पे चल रहा है, और ये बहुत आसान ट्रिक है। और यहाँ पे भाभी के पास कूलर्स हैं जो देख रहे हैं मिट्टी के बने, कितने अट्रैक्टिव लगते हैं ना घरों में रखे हुए। पहले ज़माने में ऐसे कूलर वूलर मिट्टी के मैंने देखे थे, अब यहाँ पे इनके पास भी देखे हैं। तो हमारी जो है मक्खन हमारा तैयार हो चुका है, ऊपर आ गया, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से पूरा मक्खन निकल के आया है। तो यही मक्खन ओरिजिनल मक्खन होता है, जो बोलते हैं ना मक्खन वो मथ के निकाला जाता था। और ये वो हम लोग के घर के पास ना एक माझा था, वहाँ से लोग इसी तरीके का दही लेके आते थे। तो देखिए आप कैसे ये मक्खन पूरा बाहर आ गया। ये वो कृष्णा आता था ना बचपन में, इसी मक्खन को चोरी करते हुए दिखाया करते थे, घड़े में से निकाल के कृष्णा मक्खन चोरी करते थे। तो ये वाला ही मक्खन था वाइट कलर का, और ये इतना मज़ेदार लगता है, पर मैं नहीं खा पाती, मुझे पता ना कभी चखा ही नहीं है। तो ये इसका पूरा गोला देखिए तैयार करके मक्खन का, और उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा था, स्पंजी स्पंजी लग रहा था बिल्कुल। तो ये नीचे की सारी छाछ बजेगी, और छाछ ना इतना सारा मक्खन निकला है, लेकिन मक्खन ज़्यादा निकलता है, घी कम निकलता है। ये अमाउंट जितना था ना उसमें घी कम निकलेगा। तो बस अब मक्खन जो निकला था इसको मैंने पतीली में डाला, और इसमें मैं इसके ही बराबर का पानी मिक्स करूँगी। अब पानी आप ठंडा डालो गरम डालो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो पानी मिक्स करके इसे गैस पे चढ़ाना है। गैस पे हम इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि मक्खन और पानी दोनों एक मिल जाए। गैस ऑन करी, और गैस मेरी पता है ऑयल गिरा हुआ था तो थोड़ा सा गंदी हो रही है। तो मक्खन और पानी आपस में मिल जाएंगे। मैंने इसमें फ्लेम ऑन कर दी थी, तो देखें आप मिल चुके हैं। अब बस मैं गैस का चूल्हा बंद कर दूंगी, उबालना शुबालना नहीं है। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठंडा होने के बाद जो अच्छी तरीके से बिल्कुल जम चुका है। तो अब मैं जैसे तरबूज में पीस काटे जाते हैं ऐसे करके, ये घी है ऊपर पूरा जमा, घी का एक छोटा सा पीस निकाल लूँगी बाहर। और इस पीस को निकालने के बाद नीचे पूरा पानी बैठ चुका है, ऊपर हमारा सारा देसी घी जो था वो आ चुका है। अब हम उस पानी को ना इसमें निकाल लेंगे, जो एक्सेस हमारे पास पानी बचा हुआ है वो पूरा हम निकाल लेंगे। घी पीछे है, आप देख रहे हैं घी पीछे पूरा है, और पानी बाहर निकाल रहे हैं हम धीरे धीरे। तो सारा पानी है बाहर निकालने के बाद हमने इसको चढ़ा देना है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना घी जो बचा हुआ था उस घी को, अब जो पानी निकालने के बाद घी को फ्लेम पे मैंने फ्लेम ऑन करके चढ़ा दिया धीमी आंच पे। ये यहाँ पे पकना शुरू हो गया घी। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो सब सूख गया, निकल गया, और हमारा घी ऊपर आ गया है। बस अब हम इसे छान लेंगे ठंडा होने पे, और छान के बाहर निकाल लिया। हमारा एकदम आसान तरीके से एकदम सफ़ेद घी बन के तैयार। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। वो बात ये है कि अच्छा बताऊँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है, चले आप लोग को जिस चीज़ों से ऑब्जेक्शन होती है ना, सब्सक्राइबर्स हो या कुछ मेरे जानने वाले देखने वाले, मैं उस चीज़ों को सोचती हूँ कि चलो बंदे के हिसाब से ही मैं काम करती हूँ, बंदे के हिसाब से ही चलती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने वाला करने वाला हाथी अपने रास्ते चलता रहता है, भौंकने वाले भौंकते ही रहते हैं। खैर फिर भी मैं इज्जत देती हूँ लोगों को, इसलिए क्योंकि मेरी नज़र में जो सूरज की अहमियत है वही एक चिराग की भी एक काम, दोनों का रोशनी ही देना है। तो बस उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं, देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ कि एक नाम है आमिर हिंदुस्तानी, उनसे सारे लोग वाकिफ होंगे ना, ठीक है। उनके पास क्या टैलेंट है, बस औरतों की आवाज़ में बात करना, औरतों की आवाज़ में बोलना, औरतों की तरह बिहेव करना, ये टैलेंट है। मेरी नज़र में कोई टैलेंट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदमी है, और आदमी अगर औरत की तरफ बिहेव कर रहा है तो लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कि थोड़ी देर के लिए मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं कोई बहुत सारी कैटेगरीज थी उन्हें पकड़ सकती थी, शॉर्ट्स के लिए कुछ भी, ठीक है। तो मुझे अभी अपने 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट्स का भी ले लिया, ब्लॉग का भी ले लिया, दोनों वे ले लिया। मैं किसी भी उससे, मुझे यूट्यूब ने बोला आप किसी भी चीज़ से आप अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, ठीक है।
तो मैंने दोनों में ले लिया। तो उसमें मैंने ये नहीं लिया कि मैं किसी चीज़ पे आके नाचूं, गाऊं, डांस करूं, कूदूं, फांदूं, कुछ ऐसा करूं। मैंने सोचा कि इंसान जब फारिग होता है थक के, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने मूड फ्रेश करने के लिए मोबाइल उठाता है, तो उसमें इंसान को वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए कि जिससे उसके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ जाए। तो मैंने ना जो मेरा मिजाज है मैंने उसके मुताबिक अपना चुना कि मैं एक हंसी के शॉर्ट्स बनाऊंगी। ठीक है, चले मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिए। तो आपको मैं एक आदमी की रील प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप इनकी रील में देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, और डांस कर रहे हैं, बकायदा कथक ये कर रहे हैं। ओहो बड़े अच्छा कर दिया। वो मर्द हैं इसलिए उनको दो नज़रों से नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे कोई औरत करती होती तो नुमाइश करती, ये करती, वो करती, हज़ार ऐप निकाल दिए जाते। ये आदमी था तो लोग हंस रहे हैं, वो कर रहे हैं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त किया, औरतें भी माते हैं, ऐसा डांस कर दिया, वैसा डांस। मैं तो कहती हूँ लानत है आपके ऊपर जो आप इस तरह से डांस कर रहे हैं। अपनी मर्द होने पर लानत है। आपने दाढ़ी रखाई, उस दाढ़ी का आप में ज़रा सा पास नहीं किया, इस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। और आप अब मेरी रील देख लें। सच्चा प्यार करने वाला हमेशा दिल देखता है, आत्मा देखता है, रूह देखता है, कभी शक्ल नहीं देखता। मैंने भी इसका दिल देखा है, शक्ल मेरे से देखी नहीं जाती। मैं 1 मिनट देख लूं मेरा दिल खराब होने लगता है, पता नहीं क्यों मेरे से नहीं देखा जाता। नहीं। तो आपको मेरी रील देख के क्या हुआ? थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हंसी आई। आपने मेरे बारे में क्या फील किया कि मैं खुद की नुमाइश कर रही हूँ, मैं खुद को क्या दिखा रही हूँ, मैं खुद को किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ। तो फिर भी लोग बकवास करने से बाज नहीं आती। मैं उनकी बकवासों का कोई जवाब देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे अपने क्यों जवाब दें, मैं खुद जवाब दूंगी, इसीलिए मैं ब्लॉग के जरिए जवाब देती हूँ। तो मेरी ऑडियंस, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे बता सकते हैं बहुत अच्छे से। आप लोग मुझे हर बार शेयर कर सकते हैं कि आपने यहाँ ये गलती करी, यहाँ ये वो गलती करी, ये किया, वो किया। ठीक है, तो मैं काफ़ी लोगों की बातें सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा हर्ट होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। मैं सोचती थी कि मुझे देख के आप खुश हो ना, खुश के बजाय लोग जलने लगे। पता नहीं क्या मैटर है यार। मतलब कि अभी तो मैंने वो जुगनू ना दिया ना कोई चिंगारी, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? ना मैं जुगनू, ना मैं दिया, ना मैं कोई चिंगारी, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? वाई वाई वाई। तो आज के लिए मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर दूंगी बस आखिरी प्रोसेस दिखाने के बाद। तो मुझे यहीं पे अलविदा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।